हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे, बद्री रावत चैनल पे। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले आज हम लोग बात करने वाले हैं रिपोर्टिंग की, सॉइल मिक्स की, और इसके बारे में आपको मैं कुछ नई टिप्स देने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहें। जो जो चैनल पे नया है गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, कमेंट करना मत भूलना। ठीक है, वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताना। सबसे पहले गाइस हम बात कर लेते हैं अपनी ये स्नो वाइट के बारे में। ठीक है, ये मैं लेके आया था काफ़ी टाइम पहले, करीब 1 महीना हो गया है मेरे को। ठीक है, इसमें 2 शूट्स थे, दो पौधे अब बड़े हो गए हैं काफ़ी। ठीक है, और 1-2 दिन पहले ही अभी कुछ ही दिन में बारिश भी आई थी, तो मैं इसमें ना बहुत ज़्यादा पानी भर गया था। ठीक है, तो इसलिए यार इसको ना बचाना ज़रूरी था, क्योंकि मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली हो गई थी। मैं सोचा आज चेंज कर ही देता हूँ। ठीक है, तो आप लोग भी देख लो, अगर आपके पॉट में ज़्यादा पानी भर गया है तो उसको ज़रूर से चेंज कर लेना, क्योंकि पौधा बहुत जल्दी सड़ने लगता है ज़्यादा पानी से। ठीक है, और ये मिट्टी में था। दूसरा रीज़न यह है इसको चेंज करने का, क्योंकि ये मिट्टी में था तो मेरे को कोकोपीट में लगाना है, क्योंकि मेरे बाकी के जितने भी एग्लोनिमास है सारे के सारे कोकोपीट में ही लगे हुए हैं। ठीक है, और थर्ड रीज़न इसका ये है इसको चेंज करने का, कि इसकी दोनों पौधों को मैं अलग कर दूंगा, दोनों को सेपरेट कर दूंगा अलग अलग पॉट में। ठीक है, तो वीडियो में बने रहें, देखते जाइए अब क्या क्या करता हूँ मैं। ठीक है, और भी 1-2 और एग्लोनिमास हैं, उनको भी चेंज करूँगा मैं, उनके बारे में भी आपको ज़रूर से बताऊँगा। ये तो स्नो वाइट है। ठीक है, अब इसकी रूट्स देख लो गाइस, रूट्स इसकी बहुत ज़्यादा हेल्दी है। रूट्स का कैसे आपको पता चलेगा? रूट्स आप इसके सामने देख रहे हो, बिल्कुल पतली पतली रूट्स हैं, है ना। पतली रूट्स का मतलब है कि आपके जो प्लांट है बहुत हेल्दी हो रहा है, बहुत ही अच्छी रूट हो रही है उसकी। अगर रूट में बहुत ज़्यादा रूट अगर क्या बोलते हैं मोटी होती, तो इसका मतलब वो उसमें ओवर वाटरिंग हो गई है। ओवर वाटरिंग के ही कारण ही क्या करता है, रूट क्या करता है, ज़्यादा पानी अब्जॉर्व कर लेता है, सोख लेता है, और फिर ज़्यादा पानी होने के कारण वो धीरे धीरे गलने लगता है। समझ रहे हो, तभी आपकी रूट रॉटिंग होती है। तो इस चीज़ से आप लोग बचें, और पौधे को बीच बीच में आप देखते रहें, महीने में एक बार ज़रूर से। ठीक है, पीली पत्ती पड़े तो और पत्तियां झुकने लग जाए, मुरझा जाएँ, तो समझ लो उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो सबसे पहले मैंने गाइस मिट्टी पॉट में से अपने प्लांट को निकाल लिया है, रूट को वॉश कर लिया है। अब ये जो काली काली सी जो काई है ये निकाल लेता हूँ मैं। ये काई नहीं है, असल में क्या है, ये स्टैम्प होती है जो ऊपर से लेयर का काम करती है, पौधे को बचाती है सड़ने गलने से, इसकी स्टैम्प को। ठीक है, तो ये भी पुराना हो गया, इसको भी निकाल लेता हूँ मैं, काला पड़ गया है बहुत ज़्यादा। और इसके सॉइल मिक्स के बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, वीडियो में बने रहें बस आप लोग। और आप लोगों ने पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो वो भी देख लेना, कि मैंने वीडियो बनाई थी मरते हुए एग्लोनिमास को कैसे दोबारा से ज़िंदा करें, रीहील करें। ठीक है, सामने आप देख सकते हो मेन प्लांट है, मेन प्लांट के अंदर से ही ये दूसरा प्लांट भी उगा हुआ है। ठीक है, तो दोनों को सेपरेट कर लेंगे हम लोग। मैं चाहता तो इसको ऐसे ही तोड़ सकता था, लेकिन तोड़ने से क्या है ना यार, बीच में डर होता है कि मतलब दोनों प्लांट की जड़ टूट ना जाए एक साथ। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको कटर से ही काट रहा हूँ। आप लोग भी कटर का ही यूज़ करना, या चाकू का यूज़ कर सकते हो, कटर नहीं है तो। ठीक है, आपको दिखा देता हूँ अभी, सामने देखो, ये देखो हल्का सा कट मारा, अब इसको यहाँ से ऐसे खींच लिया हमने। ठीक है, ये देखो दोनों पौधे अलग हो चुके हैं, बहुत ही सुंदर पौधे लग रहे हैं, एकदम हेल्दी पौधे हैं, आप लोग देख ही रहे हो। एक भी पत्ता इसका डैमेज नहीं है, एक भी पत्ता इसका ख़राब नहीं हुआ है। दोनों पौधों को अलग कर लिया है गाइस। अब ये पानी भी गंदा हो गया है, तो मैं क्या करता हूँ, एक बार और पानी लेके आता हूँ, इसको लास्ट क्लियर और कर लेते हैं। ये देखो, ठीक है, इसकी जड़ें भी देख लो, एकदम हेल्दी जड़ें हैं, सामने आपको दिख रहा है, काफ़ी हेल्दी प्लांट है मेरा ये वाला। ठीक है, हमने रूट्स को वॉश कर लिया है, प्लांट को भी वॉश कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा मैं दिखाता हूँ आपको। एक ये वाला प्लांट है, इसको भी हम चेंज करेंगे, आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा, पर उससे पहले हमने जो स्नो वाइट है उसको जो अलग किया है, उसमें हम थोड़ी दवाई लगा देते हैं। दवाई क्या लगानी है वो आपको दिखाता हूँ, ताकि अपना प्लांट जो है सड़े गले ना। ठीक है, मरे ना जल्दी से। वैसे तो मरेगा ही नहीं, मैं जैसे स्टेप बता रहा हूँ बस आप लोग वो फॉलो करना, आप जब भी अपने प्लांट को रिपोर्टिंग करोगे या चेंज करोगे। ठीक है, तो पहले इसकी हाइट थोड़ी कम हो रही थी, इसलिए मैंने गमला रखा हुआ है नीचे। ये देखो दोनों प्लांट को सामने रख दिया है आपके। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे,
फंगिसाइड वगैरह लगाएंगे। अभी आपको मैं वीडियो में दिखाता हूँ। सबसे पहले गाइस फंगिसाइड लगाने से पहले आप लोगों को एक काम करना है। सामने आपको बीटाडिन दिख रही है। बीटाडिन मेरे पास लिक्विड में है, आपके पास अगर पेस्ट है तो और भी अच्छा है, ठीक है। क्योंकि पेस्ट का क्या होता है, थोड़ा ना डार्क वो होता है, मतलब हार्ड होता है, तो जल्दी स्टिक हो जाता है, चिपक जाता है जड़ों पे। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे हमने कट मारा है, जहाँ से हमने काटा है, वहाँ पे हम बीटाडिन लगा देंगे। ये बीटाडिन वही है गाइस जो हम अपने चोट में, हमारी जो चोट लग जाती है, घाव लग जाता है, तो हम लगाते हैं ना, जैसे डॉक्टर लगाते हैं, हम भी घर में भी लगा लेते हैं। तो ये वही है, ठीक है। तो मेरे पास लिक्विड था तो मैं लिक्विड यूज़ कर रहा हूँ। पेस्ट होता तो और भी अच्छा था, चिपक जाता वो इस पर, लेकिन इस पर मैं यही लगा देता हूँ, ठीक है। इस पे लगा दिया, हम दूसरे वाले पे भी लगा देंगे क्योंकि वो मेन प्लांट था, वहाँ से हमने तोड़ा था, इसको काटा था मतलब, ठीक है। कहाँ गया, ये रहा। हम यहाँ पे भी लगा देंगे, 1-2 ड्रॉप ऐसी लगा देता हूँ मैं। अगर आपके पास कॉटन है तो कॉटन से भी लगा सकते हो, पर मैं हाथ से ही कर देता हूँ ये काम क्योंकि मेरे को काफ़ी आदत हो गई है, अब एक्सपर्ट टाइप हो गया हूँ मैं भी, ठीक है। और आपको ऐसी इंडोर्स प्लांट्स के बारे में जानकारी चाहिए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पूरी देखा करिए आप। और वीडियो देखने के बाद गाइस ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अब ये देखो, अब हमने फंगिसाइड का यूज़ करेंगे। पहले हमने लगाया था बीटाडिन, ठीक है, दवाई थी वो एक तरीके की, और ये भी एक तरीके की दवाई होती है फंगिसाइड। ये क्या करता है, इसका यूज़ होता है गाइस, प्लांट में जो फंगस लग जाता है ना, ये उससे बचाता है और गलने से बचाता है, रूट को, जड़ों को गलने से बचा लेता है, ठीक है। जहाँ पे कट लगाया था वहाँ पे लगा दिया हमने फंगिसाइड, और ये एक्स्ट्रा पत्ती आ रही थी उसको हटा दिया क्योंकि वो भी ख़राब थी। अब इसकी स्टैम्प पे भी लगा देते हम, क्योंकि इसके स्टैम्प पे भी क्या होगा, मिट्टी लगाएंगे हम, मिट्टी में जाएगा तो ये हट सकती है फंगिसाइड, इसलिए हम ऊपर तक लगा देते हैं, ठीक है। एक पौधे में लग चुका है, दूसरे में भी हम सेम प्रोसेस का यूज़ करेंगे, सेम प्रोसेस ही होगा। इसकी भी जड़ में हम लगा देते हैं जहाँ से हमने काटा था। ये देखो यहाँ से लगा दिया हमने, ठीक है। थोड़ा हल्का फुल्का रूट्स के आसपास लगा देते हैं, जहाँ काला काला दिख रहा है या जहाँ पीली पीली स्टैम्प हो रही है वहाँ लगा देंगे। ये देख लो। और गाइस आपको मैं आगे सॉइल के बारे में बताऊंगा, क्योंकि हर प्लांट की अलग सॉइल होती है, उसका अलग तरीका होता है, ठीक है। तो एग्लोनिमा एक ऐसा प्लांट है, इसकी सॉइल बहुत ही अलग तरीके से बनानी पड़ती है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, फंगिसाइड लगा दिया। फंगिसाइड लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ी देर सूखने के लिए रख देंगे। आप चाहे तो पंखे के नीचे भी रख सकते हो, ठीक है, या ऐसी जगह रख दो जहाँ पे हवा लगे, ठीक है, ताकि जब हम मिट्टी में इसको लगाएंगे तो वो फंगिसाइड और दवाई हटे ना इस पे से, ठीक है। जब तक हम इस वाले प्लांट का भी काम कर लेते हैं। अगर इस प्लांट का, इस एग्लोनिमा का आपको नाम पता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। मेरे को तो यार मैं भूल गया हूँ वीडियो बनाते समय इसका नाम, बहुत ही अलग अलग नाम होते हैं क्योंकि हर एग्लोनिमा के मतलब अलग अलग नाम होते हैं और इसकी 100+ वैरायटीज़ होती हैं, ठीक है। तो नाम रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। 10 से 15 वैरायटी तो खुद मेरे पास ही हैं, ठीक है। तो इसको गाइस मैं क्या करूँगा, कट करूँगा, क्योंकि इसमें से मेरे को ये बहुत ही ज़्यादा लंबा हो रहा था और इसके पत्ते बहुत ज़्यादा फैल रहे थे, और मैं चाहता था कि मेरे पास एक प्लांट से 2 प्लांट हो जाए, ठीक है। तो आप भी ऐसा कर सकते हो। और मैंने इस तरीके से काटा कि गाइस देखो, इसमें लास्ट में जो प्लांट था उसमें मैंने एक पत्ता छोड़ा है ताकि प्लांट एकदम से मरे ना, ठीक है। और इसमें नीचे से और भी पप्स आ जाएंगे, नीचे से और बच्चे इसके पैदा हो जाएंगे, ठीक है। अब जो स्टेम हमने अलग करी है, इसके में से हम 2-3 पत्ते अलग कर लेते हैं जो मुरझा रहे हैं और जो स्टेम के पास हैं, ठीक है। क्योंकि हमें इतनी स्टेम छोड़नी है कि वो मिट्टी में दबा सके हम, ठीक है। क्योंकि अगर पत्ते समेत दबाएंगे पत्ते के साथ तो वो वहाँ से गलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसकी सफाई कर लेते हैं हम थोड़ी। ये देखो यहाँ से ये साफ़ हो चुका है, 2 पत्ते हमने हटा दिए हैं, स्टैम्प लंबी दिख रही है अब, है ना। अब यहाँ पे देख रहे हो ये आई बॉल जैसी दिख रही है, ये डॉट्स जैसे देख रहे हो आप लोग, पता नहीं कैमरे में आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा, लेकिन यही आई बॉल जो होती हैं, यहीं से आपको नई स्टैम्प आएगी और नए पौधे निकलेंगे यहीं से, ठीक है। इसको अभी हम बीटाडिन में डिप कर लेते हैं, ठीक है। डिप करना ही ज़्यादा बेहतर समझा मैंने,
क्योंकि उंगली से लगाऊंगा तो यार ज़्यादा वो मतलब खाली वहीं लगेगा, तो मैंने इसको पूरा ही डिप कर दिया इसमें, ठीक है। अब इसको हम साइड में रख देते हैं, थोड़ा हवा लगते रहे इसमें। ये तो दवाई बेस्ट दवाई है गाइस। अगर आप लोगों के पास ये नहीं है तो हल्दी भी लगा सकते हो आप लोग। घर में जो अपना हल्दी होती है सब्ज़ी में डालने वाली, वो हल्दी का यूज़ कर सकते हो। फंगिसाइड में आप डिप कर देते हैं। सेम प्रोसेस होने वाला है गाइस, सेम एकदम, ठीक है। बस स्टेप बाय स्टेप देखा करें, क्योंकि हम ऐसा नहीं करना है कि पहले फंगिसाइड लगा दी फिर बीटाडीन, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। पहले बीटाडीन ही लगेगी, ठीक है। इसलिए कह रहा हूँ वीडियो को पूरा देखो, स्किप बिल्कुल मत करना। ये देख लो, ठीक है। ऊपर स्टेम तक मैंने फैला दिया है ताकि ऊपर स्टेम तक ही इसमें कभी भी फंगस ना लगे, ठीक है। थोड़ी देर इसको सूखने के लिए रख देते हैं अब हम लोग साइड में। ऊपर से जो काला काला ये हटा देता हूँ, बाकी का जो झाड़ पत्ता सा है, ठीक है। प्लांट अपना एकदम साफ़ होना चाहिए, क्योंकि अगर उसमें गंदगी रहेगी तो वहाँ से वो सड़ना स्टार्ट हो जाता है बहुत जल्दी, ठीक है। क्योंकि इसमें ये प्लांट ऐसा है क्योंकि इसमें लकड़ी नहीं होती, डंडी वुड वाला काम नहीं है इस प्लांट में, ठीक है। अब ये वाला पॉट आप देख रहे हो, ठीक है। अरे हाँ, ये भी बच गया हमारा जो मेन प्लांट हमने काटा था। इसमें भी हम लोग पहले बीटाडीन लगा देंगे। ये देखो एकदम हरी स्टैम्प हो रही थी। ये भी काफ़ी हेल्दी था, लेकिन मैं चाहता था कि इसमें से, क्योंकि मेरे पास ये वाला एक ही प्लांट था, मैं चाहता था कि अभी प्रोपगेट करने का बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि अभी अक्टूबर चल रहा है। नवंबर दिसंबर में हम लोगों को ये काम नहीं करना है, क्योंकि सर्दियाँ स्टार्ट हो जाती है। सर्दियों में ये प्लांट जो होता है सदमे में चले जाता है एक तरीके से, ठीक है। बहुत ही कम ग्रोथ इसकी बढ़ती नहीं है, तो सर्दियों में हमें इसे बचा के रखना है। और सर्दियों में ऐसे हमें रिपोर्टिंग भी नहीं करनी है और प्रोपोगेट भी नहीं करना है, ठीक है। इन कामों से सर्दियों में बचें आप लोग। अगर ये काम आपको करना है तो सिर्फ आप कब कर सकते हैं, मार्च से लेके अक्टूबर तक, ठीक है। इन महीने में आप लोग ऐसा रिपोर्टिंग कर सकते हैं या प्रोपोगेट कर सकते हैं। तो मैं प्रोपोगेट ही कर रहा था इस प्लांट को, मतलब एक प्लांट से 2 प्लांट बनाने की कोशिश में हूँ, जो कि मैं पहले भी कर चुका हूँ ऐसे कई प्लांटों के साथ, और सक्सेस भी मिली है मेरे को, ठीक है। और ये गाइस एक पॉट मैंने बना रखा है। जो भी मेरे प्लांट्स में से जो पत्ते निकलते हैं एक्स्ट्रा या जो ख़राब हो जाते हैं, उनको मैं एक पॉट में रख लेता हूँ, ठीक है। सूखने के बाद इसमें थोड़े थोड़े पानी का छिड़काव कर देता हूँ, और करीब 4 महीने बाद इसमें से एक खाद बन जाती है, ठीक है। पत्तों वाली खाद होती है वो, इसीलिए मैं जमा करता हूँ, फेंकता नहीं हूँ पत्तों को। और गाइस ये कुछ कटिंग मैंने लगाई थी, क्योंकि ये मेरे को एक बड़े प्लांट में से स्नो वाइट का ही है ये भी, ठीक है। तो उसमें से लगा दिया था। ये लगभग लग ही गया है, लेकिन अभी इसका रिज़ल्ट देख लेते हैं, ठीक है। करीब मैंने 10-15 दिन पहले इसको लगाया था, लेकिन बारिश के कारण पानी पूरे सारे पॉट में मेरा भर गया था, ठीक है। ये देखो कितनी गीली हो रही है इसकी मिट्टी भी, है ना। जो कोकोपॉट है एकदम कोकी पीट है जो एकदम गीली सी हो रही है, इसीलिए मेरे को मजबूरन ये आज निकालने ही पड़े, ठीक है। और ये देखो इसमें गाइस बस एक ही गलती थी कि मतलब इसमें ना स्टेम मैंने ज़्यादा लंबी छोड़ी नहीं थी, क्योंकि ये बहुत नीचे थे मिट्टी के पास, ठीक है। तो देखो यहाँ से गल गया, टूट गया ना कितनी आसानी से। फिर भी अभी इसके पत्ते ऊपर तक हरे हैं, तो लास्ट तक हम इसमें हार नहीं मानेंगे। अभी पूरी ट्राई करते हैं इसको बचाने की, लेकिन दूसरा वाला जो है मेरे को लग रहा है वो ख़राब हो ही गया है, ठीक है। फिर भी हम कोशिश करते हैं, आपको दिखाता हूँ मैं। हल्की सी स्टैम्प है जो इसमें से जो बची हुई है उसका यूज़ करेंगे। जो गला हुआ पार्ट है मैंने काट लिया है, ठीक है। ये देखो हल्का सा और गला हुआ है, सब साफ़ कर लिया हमने। अब इसको क्या करूँगा मैं, उसमें डिप कर दूँगा बीटाडीन में। ये देखो बीटाडीन में ऐसे डिप कर देते हैं, थोड़ी देर रख देते हैं इसको, जब तक हम दूसरा प्लांट देख लेते हैं जो बेबी प्लांट है हमारे। ये इसकी गुंजाइश, इसके बचने के चांस ना के बराबर हैं, इसलिए मैं इसको इस पे मेहनत नहीं करूँगा। ये पूरी तरीके से गल गया है, इसमें स्टैम्प ही नहीं है, खाली पत्ता ही पत्ता है। तो इसको हम डाल देते हैं अपने खाद वाले एरिया में। बाय बाय, ठीक है। और बीटाडीन इसमें हम लगा चुके हैं गाइस। अब इसमें भी सेम प्रोसेस होगा हमारा, हम इसको डिप करेंगे अब फंगिसाइड में। ये देख लो, ठीक है। अब इसको हम साइड में रख देते हैं जब तक सूख जाएगा। जो हमने इसमें दवाई लगाई है बीटाडीन और फंगिसाइड, ठीक है।
और अब गाइस टाइम आ गया रिपोर्ट करने का, मतलब दोबारा से बीटाडीन का काम ख़त्म हो चुका है लगभग, तो इसको हम साइड में रख देते हैं। अब ये वाली मिट्टी देखो, इसमें पानी भर गया था ना, जो गमलों में से निकाली है मैंने, ये काफ़ी गीली है, इसलिए मेरे को ये सब करना पड़ा। तो इसमें अभी हम क्या करेंगे, थोड़ी और मिट्टी डालेंगे, कोकोपीट का मिक्सचर जो मैंने बना के रखा हुआ है, ठीक है। ये देखो मैंने इसमें रखा हुआ है, क्योंकि एक्स्ट्रा में मैं रख देता हूँ बचा के, क्योंकि कभी भी मैं क्या करता हूँ कोई पौधे वौधे लाता हूँ तो उसमें यूज़ कर लेता हूँ। पर ये क्या है, जो मिट्टी जो है ये कम पड़ेगी मेरे को, क्योंकि 3 पॉट बनाने हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करता हूँ, मेरे पास जो कंटेनर में जो मैं अपना बना के रखता हूँ वो निकालता हूँ अभी। उससे पहले गाइस इसमें हम लोग खाद यूज़ कर लेंगे, खाद डाल देते हैं थोड़ी। और खाद में मैं डालता हूँ गाइस केचुए वाली वर्मी कंपोस्ट, ठीक है। ये वाली खाद आपको कहीं पे भी मिल जाएगी, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, मीशो पे भी मिल जाएगी। और पर ये मैंने मंगाई थी गाइस ब्लिंकिट से, ठीक है, क्योंकि मेरे को अर्जेंट चाहिए था, तो मैंने ब्लिंकिट पे देखा तो मेरे को मिल गया था। और ये देखो कितनी काली खाद है, भुरभुरी सॉफ्ट सी खाद है, एकदम बढ़िया खाद है ये। यही मैं यूज़ कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से, आप चाहो तो ये यूज़ कर सकते हो, केंचुए वाली खाद है, ठीक है, वर्मी कंपोस्ट। ये देखो, पर ये ना कम पड़ेगा मेरे को, मतलब मिक्सचर जो है कम पड़ेगा इसमें गाइस। अभी मैं कंटेनर में से निकाल देता हूँ जितना भी है मेरे पास, ठीक है। और इस सॉइल मिक्स में मैंने गाइस खास एग्लोनिमा के लिए ही बनाया था। उससे पहले गाइस 102 चुटकी मैं इसमें फंगिसाइड भी डाल देता हूँ, ताकि मिट्टी में भी कभी फंगस ना लगे, है ना। इससे अपना पौधा सेफ़ रहेगा। आप भी ऐसा डाल सकते हो, नहीं है आपके पास फंगिसाइड बेटाडिन तो आप हल्दी का यूज़ भी कर सकते हो, हल्दी पेस्ट बना के, ठीक है, मिट्टी में भी डाल सकते हो। और जहाँ पे मैंने कट लगाए थे, कट की जगह पे आप लोग हल्दी भी लगा सकते हो, ठीक है। और ये मिट्टी थी कंटेनर में एक्स्ट्रा बना के रखता हूँ, पहले से रेडी रखता हूँ, तो ये भी डाल देता हूँ, क्योंकि 3 पॉट बनाने हमें, 3 पौधे लगाने, ठीक है। और गाइस इस मिट्टी में मैं आपको बता देता हूँ मैंने क्या क्या डाला है। मैं मिट्टी की जगह खाली वो डालता हूँ कोकोपीट, ठीक है। कोकोपीट आप लोग ऑनलाइन भी ले सकते हो, ठीक है। और इसमें मैंने डाली है परलाइट, जो वाइट से दाने देख रहे हो आप लोग, ये परलाइट है, ठीक है। नीम खली भी डाली है मैंने इसमें, और परलीचोलाइट आता है एक, वो भी डाला हुआ है, ठीक है। आपके पास नीम खली नहीं है तो हल्दी डाल सकते हो, वो फंगस का ही काम करता है, फंगस हटाने का, मतलब कोई भी कीड़ा वीड़ा नहीं लगता है मिट्टी के अंदर, ठीक है। तो आप लोग वो यूज़ कर सकते हो। और वर्मी कंपोस्ट मैंने डाल ही दिया आपके सामने थोड़ी और, क्योंकि कम थी, ठीक है। तो यही मिक्सचर है। अगर आपके पास राइस हस्क है तो आप राइस हस्क भी डाल सकते हो। राइस हस्क वैसे आप लोगों को सर्दियों में हमेशा डालना चाहिए, क्योंकि वो थोड़ी गर्माहट पैदा करता है, अंदर से पौधा बचा रहता है, जल्दी उसका थोड़ा हेल्दी रहता है उससे, ठीक है। तो मेरे पास राइस हस्क नहीं है तो मैं अभी नहीं डाल रहा हूँ, पर मंगाऊँगा मैं कुछ टाइम बाद ऑनलाइन से, ठीक है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखो थोड़ा भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए, इसके लिए हार्ड मिट्टी नहीं होनी चाहिए कभी भी एग्लोनिमा के लिए, ठीक है। क्योंकि हार्ड मिट्टी में क्या होता है, पानी अंदर जाता नहीं है, और जाता है तो जल्दी से निकलता नहीं है गमले में से बाहर। और एग्लोनिमा एक ऐसा प्लांट है, इसको पानी की बहुत कम ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसके गमले में कभी भी पानी रुकना नहीं चाहिए। पानी इतना डालो कि आधा गिलास करीब, 6 इंच का पॉट है आपके पास तो आधा गिलास पानी डालो बस, और वो पानी भी तुरंत निकल जाना चाहिए नीचे छेदों में से। अब गाइस अब हम टाइम आ गया अपना पौधे लगाने का गमलों में। जो फंगिसाइड और वो डाला था हमने दवाई, इसमें सब सूख गया है। सुखाना इसलिए पड़ता है गाइस क्योंकि अब हम इसको मिट्टी में डालेंगे कोकोपीट में तो झड़ेगा नहीं, मतलब दवाई जो लगाई है वो हटेगी नहीं, ठीक है। इसलिए आप लोग भी सुखा लेना। एक्स्ट्रा जड़ मैं हटा रहा हूँ, क्योंकि जो लंबी जड़ है, क्योंकि जड़ हटाने से ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं पौधे को। अगर इस पौधे में, इतने बड़े पौधे में अगर एक जड़ भी होगी ना तब भी पौधा लग जाता है, ठीक है। बस जड़ होनी चाहिए इसमें। तो 1-2 जड़ मैं कम कर देता हूँ जो बहुत लंबी है, क्योंकि पॉट में फिक्स नहीं हो पाती है, जल्दी से टूट जाती है, तो मैं पहले ही कम कर देता हूँ। ये देखो 3 जड़ हटा दिए मैंने, ठीक है। ये पॉट आप लोग देख रहे हो 5.5 इंच का पॉट है मेरे पास ये, ठीक है। इस पौधे के लिए ज़्यादा बड़ा पॉट नहीं चाहिए हम लोगों को, क्योंकि ज़्यादा बड़ा पॉट लोगे उसमें ज़्यादा कोकोपीट, ज़्यादा मिट्टी डालनी पड़ेगी, और आप लोगों को ज़्यादा बड़ा दिखेगा, और उस हिसाब से फिर आप पानी भी डालोगे ज़्यादा। इसलिए छोटा पॉट लो और थोड़ा पानी डालो,
आपका पौधा बहुत हेल्दी चलेगा, बहुत लंबे टाइम तक चलेगा, कभी मरेगा नहीं। बस इसको सर्दियों में थोड़ा बचा के रखना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। ये देखो, अब इसमें हम लगा देंगे ऐसे सेंटर में लगाना एकदम, क्योंकि अगर आप तिरछा लगाओगे टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, लटक जाएगा आपका पौधा। जब आपका पौधा थोड़ा लंबा होने लगेगा तो ये लटक जाएगा, इसलिए एकदम सेंटर में लगाना है, स्ट्रेट करके लगाना, ठीक है। चारों तरफ से अपनी मिट्टी डाल देंगे, सॉइल जो बना रखी है, ठीक है। और हल्का हल्का टैप करते हुए चलेंगे। इतना तगड़ा भी, इतना ताकत भी नहीं लगानी है कि अपनी जड़ टूट जाए, ठीक है। लगभग हमारा ये वाला पॉट एकदम तैयार हो गया, ये वाला पौधा। हल्की सी थोड़ी सी ऊपर से मिट्टी और लगा देंगे इसमें। पहले जो हमने ये जो मिट्टी लगाई हमने थोड़ी दबा के डाली है, ठीक है। आप लोग भी सेम ऐसे ही करना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और ये देखो थोड़ी मिट्टी और डाल दी, थोड़ी इसको सॉफ्ट हैंड से दबाएंगे। ये देखो पौधा देख लो कितना अच्छा लग रहा है। एग्लेनुमा के ये वाला जो मेरे पास स्नो वाइट है, इसके पत्ते काफ़ी बड़े बड़े हैं, वीडियो में छोटा लग रहा होगा आप लोगों को। और इस पौधे को गाइस मिट्टी में लगाने से बचना है आप लोगों को, ठीक है। मिट्टी में क्या होता है, क्योंकि आपका पौधा गलने लग जाता है, उसमें पानी जमा हो जाता है तो वो जल्दी गलने लग जाता है, और उसकी रूट्स जल्दी ज़्यादा हेल्दी बड़ी हो नहीं पाती है। मिट्टी क्या होता है, क्योंकि ठोस होती है, ठीक है। ठोस चीज़ में आप पौधा जो होता है ना फैल नहीं पाता है, इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा आप लोगों को, आप लोग कोकोपीट में ही इसको लगाना, ठीक है। अब दूसरा पौधा हम लगा देते हैं, सेम प्रोसेस होगा, ठीक है। बस आपको थोड़ा एक टिप बता देता हूँ जड़ वाली इसमें, ठीक है। अब ये वाला पॉट है मेरा, 4 इंच का पॉट है ये वाला। 5.5 से थोड़ा छोटा है ये, ठीक है। इसमें भी ड्रेनेज सिस्टम अच्छा है, होल्स आपके अच्छे होने चाहिए ताकि इसमें से पानी जल्दी से निकल जाए, गमले के अंदर पानी रुके ना, ठीक है। नीचे से पहले थोड़ी सी मिट्टी डाल देंगे। अब इसकी जड़ें देखो थोड़ी लंबी हैं, टूटने का डर होता है, इसलिए तो मैं क्या कर रहा हूँ, पौधे को थोड़ा घुमा के लगा रहा हूँ ताकि इसकी जड़ घुमाव में लग जाए, नीचे सेट हो जाए, ठीक है। आप देखो कैसे करता हूँ मैं। ये देखो क्या बढ़िया तरीके से सेट हुई है, देख रहे हो। ये देखो एक भी जड़ ना टूटी ना मुड़ी, एकदम सेट हो गई हैं वो। अब वो वैसी ही रहेंगी। ऊपर से मिट्टी डाल देते हैं, इसको भी एकदम सेंटर में लगाना है। पत्ते देखो कितने बड़े बड़े हेल्दी हो रहे हैं, फुल कलरफुल हो रहे हैं। और इसका रीज़न यही है कि इसकी मिट्टी आप लोगों को अच्छी रखनी है और पानी कम से कम डालना है, ठीक है। अब मेरा पानी का बता देता हूँ। जैसे मेरा मान लो ये 5 इंच का गमला है, ठीक है। 5 इंच के गमले में आपको हफ्ते में एक बार पानी डालना है। अगर आपके पास कोकोपीट वाली मिट्टी है तो हफ्ते में एक बार डालना है, और वो भी आधा गिलास, ठीक है। आधा गिलास डालना है। और पानी को आप और इसके पत्तों पे स्प्रे करना है, ठीक है। स्प्रे कब करोगे आप, रोज़ डेली शाम को स्प्रे कर दो आप लोग, ठीक है। सुबह नहीं करना है, दोपहर में नहीं करना है, सिर्फ शाम को कर दो एक बार। 6 बजे कर दो या 7 बजे कर दो, ठीक है। मतलब धूप पूरी तरीके से चले जाए तब करना है आप लोगों को। इसका रीज़न भी बता देता हूँ कि आप लोगों को ऐसा क्यों करना है, शाम को ही क्यों करना है। अगर आप लोग सुबह करोगे या दोपहर में करोगे, ठीक है, पानी डालोगे इसमें दोपहर में या सुबह, तो उस टाइम क्या होती है, धूप आ रही होती है। धूप की गर्माहट इस पौधे के मिट्टी में जाएगी, अगर अंदर पानी होगा हीट अंदर जाएगी और उबाल मारेगा, पानी गर्म भपका मारेगा और पौधा गल जाएगा, ठीक है। तो अंदर आपको को थोड़ी ठंडक रखनी है, इसलिए जब मौसम ठंडा हो जाए शाम के टाइम तभी डालो इसमें पानी, ठीक है। और हफ्ते में एक बार डालना है। स्प्रे रोज़ कर दो आप लोग पत्तों में। स्प्रे मतलब इसमें पत्ते भी साफ़ रहेंगे, शाइनी दिखेंगे, और पत्ता जब साफ़ होगा तो सनलाइट अच्छे से ले पाएगा। डायरेक्ट सनलाइट में इसको बिल्कुल मत डालना आप लोग, कोई शेडी एरिया में डालना। विंडो के पास रख दो आप लोग, बालकनी में रख दो। बालकनी में भी कई बार क्या होती है, धूप आ जाती है, तो एकदम धूप के नीचे नहीं रखना है, बस इतना है कि रोशनी आए, ठीक है। अब गाइस इसमें हम लोग
अब इस देखो ये वाली स्टैम्प को हमने पूरा तरीके से सुखा लिया है, ठीक है। एक बार हम इसको गीला करेंगे, गीला करने के बाद हम इसमें रूट हार्मोन लगाएंगे। और ये रूट हार्मोन आपको मिल जाएगा ऑनलाइन, मैं भी ऑनलाइन ही मंगाया था, ठीक है। अब इसकी स्टैम्प तक ऊपर तक फैला लेते हैं। पहले हमने इसमें लगाया था बीटाडिन, ठीक है, फिर लगाई थी फंगिसाइड वगैरह। सूखने के बाद हम लगा रहे हैं इसमें रूट हार्मोन। रूट हार्मोन का काम होता है गाइस पौधे में जल्द से जल्द जड़ का ग्रोथ बढ़ाना, ठीक है। जो जड़ आपकी 1 महीने में आएगी, रूट हार्मोन का यूज़ करने के बाद वो जड़ करीब 15 से 20 दिन में आ जाएगी, ठीक है। अब ये वाला पॉट है गाइस, ये वाला पॉट मेरा 3.5 इंच का है, ठीक है। ये उससे भी छोटा है। ये देखो कंपैरिजन करके दिखा देता हूँ मैं, 5.5 से ये कितना छोटा है देख लो। मैं सारे छोटे पॉट ही यूज़ करता हूँ क्योंकि इसमें कम मिट्टी लगेगी, दूसरा कम पानी चलेगा और पौधा अच्छा रहता है। बड़ा पॉट आपको कभी यूज़ नहीं करना है। बड़ा पॉट आप तभी यूज़ करो जब 3-4 एग्लोनीमा आप बड़े में लगा रहे हो, ठीक है। सिंगल पौधा आपको कभी भी बड़े पौधे में नहीं लगाना है, ठीक है। इसमें हमने ये कोकोपीट डाल दी है। नर्सरी पॉट है ये हमारा छोटा वाला। बीच में एक होल कर देते हैं। आप लोग स्टिक वगैरह किसी से भी कर सकते हो, मेरे पास ये परमानेंट मार्कर था, इससे कर रहा हूँ मैं। ये देख लो, ठीक है। एकदम गहराई एकदम नीचे तक नहीं करना है, बीच में तक रखना है। अब इसको हम स्टैम्प को लगा देंगे इसमें, ठीक है। बीच में इसको लगा दिया। अब नीचे इसको रख के मैं फिक्स कर देता हूँ, हल्का हल्का दबा देता हूँ और ताकि ये लटके ना, स्ट्रेट रहे एकदम, ठीक है। और गाइस ये पौधे आप लोग देख रहे हो कितने अच्छे लग रहे हैं, लेकिन इसके पत्ते क्या हो रहा है, अब फैले फैले लग रहे हैं आपको, तो ये इसकी खूबसूरती थोड़ी ख़राब हो रही है ना। और दूसरा ऐसे लटकने से पौधा मतलब मुरझा जाता है, अच्छा नहीं लगता है। तो इसकी भी एक टिप आपको दिखा देता हूँ, मैं बता भी देता हूँ, ठीक है। आप लोग भी कर सकते हो, आपका पौधा इससे हेल्दी भी रहेगा और आप दिखने में भी अच्छा लगेगा, ठीक है। ये देखो जैसे ये दिख रहा है आपको पौधे पत्ते फैले हुए हैं, तो हम लोगों को इसको एक साथ जोड़ना है, तो ठीक है। तो कैसे करेंगे हम लोग, आपको दिखा देता हूँ। आपको किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे मिल जाएगा आपको लोहे की वायर, ठीक है। लोहे की वायर होती है ना, जिससे हम कंस्ट्रक्शन साइट पे जहाँ पे घर या बिल्डिंग बन रहे होते हैं तो सरिये जोड़ते हैं ना, सरिये को बांधने के लिए लोहे की वायर का यूज़ करते हैं। देखो ये वाली, देखो कैमरे में आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, अभी दिखाता हूँ। ये देखो हाथ में, देखो ये लोहे की वायर जो कहीं भी मुड़ जाती है ऐसे, ठीक है। इसका यूज़ करेंगे हम लोग। आप लोग चाहे तो किसी धागे का यूज़ भी कर सकते हो, लेकिन धागा क्या होता है यार, आप लोग वो ना नीचे खिसक जाता है, इसलिए मैं लोहे का ये वायर का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। सारे पत्तों को एक साथ समेट के गोलाई में एकदम, ठीक है, एक इनको बांध दूंगा। और इतना बांधना है कि मतलब थोड़ा 1 उंगली का गैप रहे, ठीक है। रिंग टाइप बनानी है, पौधे को एकदम जकड़ना नहीं है, वरना पौधा कट जाएगा लोहे की वायर से, टूट जाएगा। तो देखो इतना गैप छोड़ना है, हल्का हल्का। ये देखो, देख रहे हो। अब इससे पौधा क्या होगा, एकदम स्ट्रेट रहेगा, नीचे लटकेगा नहीं। दूसरी बात, पौधा दिखने में भी अच्छा लगेगा, घना घना, ठीक है। हम यही प्रोसेस हम दूसरे पौधों के साथ भी कर लेते हैं। ये देखो मैं वायर्स लेके आ गया हूँ पहले ही, आप लोग भी ऐसे यूज़ कर सकते हो। अभी देखो इसके करीब 6-7 पत्ते ना, तो सातों के साथ फैले फैले लग रहे हैं अलग अलग। तो इनको भी गुलाई में कर देते हैं। गुलाई में रहता है तो पौधा अच्छा भी लगता है गाइस, आप लोग भी ऐसा यूज़ कर सकते हो, पौधा आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये देखो, ये देखो अब कितना बढ़िया लग रहा है। ये देखो अब पौधा बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब आप इसको आप लोग अपने रूम में लगा दो कहीं पे, ठीक है। या डेकोर आइटम बन गया एक तरीके से। ये डेकोर मतलब घर की सजावट के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है ये, क्योंकि ये पौधा वैसे भी इंडोर प्लांट है, घर के अंदर ही रहता है, ठीक है। लेकिन इसको अगर आप लोग बिल्कुल घर के अंदर रख रहे हो तो हफ्ते में एक बार इसको थोड़ा हल्की सी धूप में रखो,
सुबह सुबह वाली धूप में या शाम की धूप में, जब सूरज आ रहा होता है और जा रहा होता है। ठीक है, ये देखो हमारे तीनों पौधे एकदम तैयार हो गए हैं, एकदम बढ़िया। पॉटिंग भी मिक्स में हमने उसको डाल दिया है और गोलाई में पौधा आ गया है, दिखने में भी सुंदर लग रहा है साफ़ सफाई से। ठीक है, आप इसको कहीं पे भी रख सकते हो, आप लोग घर के अंदर या अपने गार्डन में भी रख लो इसको। ये देखो कितना बढ़िया लग रहा है। ये देखो 1 2 ये 3 और अपना एक है चौथा जिसमें से हमने कटिंग करी थी। अब इसमें से जो कटिंग करी है गाइस, इसके भी नीचे से पप्स आएंगे, बच्चे आएंगे, तो वो भी सेम टू सेम ऐसे ही हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन इस प्रोसेस में भी इसको अभी 2 से 3 महीने लग जाएंगे। और ये जो छुटकू हमारा बचा हुआ था इसको यहाँ लगा देते हैं। वैसे इसके ना के बराबर चांस है, पर अगर इसके 0% 1.1% भी चांस है तो इसको हम लोग यूज़ कर लेते हैं। मतलब जब तक पूरी तरीके से ये एकदम मर ना जाए तब तक हम हार नहीं मानेंगे। ठीक है, लगा देते हैं। लग जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं हो पाएगा तो कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। तो गाइस यही था, वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और गाइस लास्ट हम इसमें थोड़ा स्प्रे कर देते हैं, और स्प्रे करने के बाद गाइस मैं इसमें आधा गिलास पानी डाल दूँगा आधे, और फिर 1 हफ़्ते बाद ही डालूँगा। लेकिन कल शाम को मैं इसमें ज़रूर से स्प्रे कर दूँगा और 1 हफ़्ते तक रोज़ स्प्रे करूँगा। ठीक है, सेम आपको भी यही करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन गाइस, अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गया, ये फंगीसाइड का लिक्विड बनाया है मैंने, तो इसका स्प्रे भी कर देना आप लोग पत्तों में कभी भी फंगस नहीं लगेगा इससे। इसको भी आप लोग 2 से 3 दिन में आप लोग इसका स्प्रे भी कर सकते हो फंगीसाइड का। ठीक है, बस फ़िलहाल वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस।